तो यूपीएसआई के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मूल विधि, और उसमें पहली वीडियो जो बनाई गई थी SC/ST एक्ट पे 1989, ठीक है। पहला वीडियो करा दिया गया, ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। टोटल 23 सेक्शन है, और यदि 23 धाराओं में आपके 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं, आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अच्छा माना जाएगा। इसके लिए आपको जो पहले कम धाराएं हैं जिन जिन सेक्शन में, जिन अधिनियम में, वो आपको करवाए जा रहे हैं। तो पहली वीडियो में ये जो सारी धाराएं जो है आपको करा दी गई हैं, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं कि किस धारा में क्या कहा गया है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। चलिए अब पार्ट 2, अध्याय 2, अत्याचार के अपराध, ठीक है। तो धारा 3 क्या कहती है, आपको देखिए अध्याय भी याद होना चाहिए कि सेकंड अध्याय में किसके बारे में क्या कहा गया है। तो अब अत्याचार के अपराध के लिए धारा 3 यहाँ पे कहा गया है कि अत्याचार के अपराध के लिए क्या दंड हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। अब देखिए क्या क्या अपराध हैं, SC/ST एक्ट में क्या क्या अपराध हैं, ये आपको समझना होगा। कि कोई SC/ST एक्ट का व्यक्ति है, मुख में कोई अखाद्य घृणाजनक पदार्थ रखता है, या ऐसे सदस्य को ऐसे अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा। तो अब यहाँ पे याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, प्रवेश द्वार पर, यानी परिसर है जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आते जाते हैं, प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य पदार्थ जो है वो इकट्ठा करेगा, वो भी SC/ST एक्ट के दायरे में आएगा। किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने, क्षति करने, अपमानित करने के आशय से पड़ोस में मलमूत्र या कोई घृणाजनक जो है पदार्थ वो रखेगा। कोई SC/ST का सदस्य उसके सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा, नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा, ये भी SC/ST एक्ट के दायरे में आएंगे। तो ये सब सारे क्वेश्चंस को आप देख के कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ें SC/ST एक्ट में आएंगी या नहीं आएंगी। तो एक बार इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बस एक बार पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। बलपूर्वक कोई ऐसा कार्य करेगा जैसे कपड़े उतारना, सिर का मुंडन कराना, मुंह छटाना, चेहरे या शरीर को पोतना इत्यादि, ये भी SC/ST दायरे में आएगा। फिर कोई सदस्य है, वहाँ के उसके स्वामित्व या उसके कब्जे में कोई आवंटित की जाने वाली कोई भूमि है, उसका अधिभोग मिलेगा, उसको जो है अधिभोग, संदोष अभिभोग मिलेगा। तो ये शब्द आपको याद रखना है, ठीक है। उस पर खेती करेगा या भूमि को अंतरित करा लेगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये आपको याद रखना है। SC/ST का सदस्य है, उसकी भूमि परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा, यानी कोई कब्जे में है वहां से कब्जे से हटाएगा, ठीक है। हस्तक्षेप करेगा, फसल नष्ट कर देगा, उत्पादन, भाई फसल हुई उसको या तो नष्ट कर दे, खेत में SC/ST के फसल लगी हुई है जाके जला दे, नष्ट हो गया, या फसल कटी है या कटवा के अपने कब्जे में ले ले, उसका उत्पादन ले ले, ये भी SC/ST एक्ट के दायरे में आता है। SC/ST के सदस्य को मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करेगा। भाई किसी डेथ हो गई है, कोई शव है या कोई व्यक्ति ही है, डेथ हो गई है, अब SC/ST वाले व्यक्ति से कोई कहे कि चलो भैया इसको शमशान तक पहुंचा दो, जबरदस्ती है, अगर खुद की इच्छा से ले जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि जबरदस्ती करे कि नहीं इसको लेके चलना है, या कोई कब्र खोदनी है और वहाँ पे विवश उसको किया जाए, तो वो SC/ST एक्ट के दायरे में आएगा, यदि वो व्यक्ति SC/ST है। अब अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि SC/ST का कोई व्यक्ति है, उसको लोक स्थान, लोक दृष्टि के आने के स्थान, लोक दृष्टि के आने का जहाँ से लोग आते जा रहे हैं, मतलब कई लोग हैं, सड़क हो गया, सिनेमा घर हो गया, यानी पब्लिक प्लेस एक तरह से आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस यानी लोक दृष्टि में आने के स्थान पर अपमानित, यदि 2 पर्सन है तो वहाँ पे एक
सीमितता होती है कि हाँ भाई ठीक है 2% है, वहाँ तक चल जाता है। लेकिन यदि जहाँ पे कई लोगों का आना जाना है, लोक दृष्टि है, वहाँ पे यदि अपमानित ये करता है तो वो आ जाएगा SC/ST एक्ट के दायरे में। इन SC/ST जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं को लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा अभिवृद्धि करेगा या उसका प्रयत्न करेगा। तो ये सारे शब्द आपको यहाँ पे होने चाहिए। कौन कौन से? लिखित, मौखिक, चिन्हों द्वारा, दृश्य रूपण। ये 4 शब्द आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। शब्द से भी कभी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है कि क्या जो है SC/ST एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो लिखित हो गया, मौखिक हो गया, चिन्ह द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा प्रयत्न करेगा, ये सारी चीज़ें SC/ST एक्ट में आएंगी। ठीक है। हानि पहुंचाएगा, कुटुंब समूह के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार। अब आर्थिक बहिष्कार करेगा, SC/ST का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ जो है सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसकी धमकी देगा कि भाई हम तुमको समाज से बाहर करवा देंगे, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करेंगे, कोई व्यक्ति तुम्हारे यहाँ किसी काम के लिए नहीं जाएगा। ये सब सारी चीज़ें SC/ST एक्ट के अंतर्गत आएंगी। अनुसूचित जाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी मूर्ति या किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा इत्यादि। ये सब भी जो है SC/ST एक्ट के दायरे में आएंगे। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 वर्ष से कम नहीं किंतु 5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब ये क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। कारावास की अवधि क्या है? तो कम से कम 6 और कितना इसे बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष और जुर्माने से भी दंडनीय है। तो इन सब के दायरे में यदि कोई अपराध साबित हो जाता है तो क्या अवधि होगी? दंड की अवधि पूछा जा सकता है। तो कारावास की अवधि क्या होगी? 6 माह से लेके 5 साल तक। ये फैक्ट आपको याद यहाँ पे रखना है, साथ ही साथ जुर्माना। 3(2) देख लीजिए। अब कोई व्यक्ति अनुसूचित या अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है और वह निम्न अपराध करता है, जैसे मिथ्या साक्ष्य दे देगा, तो ये सब सारी चीजें दंडनीय है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बस 3(2) आप याद कर लीजिए कि अपराध कर देगा तो क्या होगा। अब देखिए ये फैक्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको। मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 7 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करना है, तो वह न्यूनतम 6 मास किंतु अधिकतम 7 वर्ष या उससे अधिक के दंड और जुर्माने से। अब देखिए कोई SC/ST व्यक्ति है और कोई नॉन SC/ST है। अब ये कोई मिथ्या साक्ष्य दे देगा, कोर्ट में जाता है कोई मिथ्या साक्ष्य जो इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के इसको फंसाने की नियत से कि इस व्यक्ति से कोई दुश्मनी रही हो SC/ST वाले व्यक्ति से, ये फंस जाए और इसको, और अपराध कैसा हो, इसके विरुद्ध अपराध ऐसा हो जिसमें 7 वर्ष की अधिक की सजा का प्रावधान हो, और इस केस में यह व्यक्ति जो है, जो नॉन SC/ST है, इसके खिलाफ कोई साक्ष्य देता है और वो साक्ष्य यदि ये कोर्ट में साबित हो जाता है कि ये साक्ष्य यह जो व्यक्ति दे रहा है, यह साक्ष्य जो वो मिथ्या साक्ष्य यानी झूठा है, तो क्या होगा कि इस वाले व्यक्ति को जो SC/ST नहीं है, इसको भी कम से कम तो 6 माह, कम से कम 6 माह और मैक्सिमम 7 वर्ष। क्यों? क्योंकि भाई सिद्धांत है कि जितने वर्ष का सजा ये पाएगा, यदि वो मिथ्या साक्ष्य देगा तो उतने वर्ष या उससे ज़्यादा का दंड इस व्यक्ति को, यानी जो झूठी गवाही, झूठा साक्ष्य देता है, उसको देना होगा। तो यहाँ पे 7 वर्ष और 6 माह आपको याद रखना है कि कम से कम मिथ्या साक्ष्य देने में मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी, यहाँ पे 7 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, और कम से कम कितना? 6 माह। तो कम से कम आपको याद रखना है कि 6 माह। ठीक है। अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा दृष्टि इस आशय से करता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचे, तो वहाँ पे 6 माह से लेके 7 वर्ष की जो है दंड वो हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि अग्नि से या किसी पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ से दृष्टि के मामले में क्या दंड का प्रावधान है, तो 6 माह से 7 वर्ष। तो दंड का प्रावधान आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आजीवन कारावास का प्रावधान है।
SC/ST का कोई व्यक्ति है, उसके आवास पे मानव आवास या पूजा के स्थान या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान का उपयोग या नष्ट कर देता है तो उसको आजीवन कारावास मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी थी। SC/ST व्यक्ति का कोई मकान है, पूजा स्थल है, उसको वहाँ पे विस्फोटक या अग्नि द्वारा नष्ट करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए, अब बाकी का जो है धारा 4 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। एक एक धारा करके आपको, चूंकि धाराएं हैं बीच में कुछ फैक्ट्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बने जा सकते हैं और फैक्ट्स जो हैं वो आसान होते हैं। आप यदि 1 से 2 बार वीडियोस देख लेंगे तो सारे फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और पेपर में सही क्वेश्चन करके आएंगे। वनस्पति की धाराओं के धाराएं आपको याद करनी होगी, 2-4 बार देखेंगे, धाराएं आपको याद होनी शुरू हो जाएंगी और धाराएं लिख के याद होंगी, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है।